Good morning class 10th. Today we are going to do the question of exercise 6.5. The very first question says sides of the triangle are given below. Determine which of the following are right triangles. In case of right triangle, write the length of hypotenuse. Okay, so here I wrote first part of this question. The sides of triangle are 7 centimeter, 24 centimeter and 25 centimeter. So what will we do here? As we know Pythagoras theorem, the square of hypotenuse is equal to the square of sum of the square of other two side. तो हम सभी का स्क्वायर निकाल लेंगे. Okay. If any triangle is right triangle, so it must follow the rule of पाइथागोरस. ओके, अगर कोई ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है तो अवश्य ही फॉलो करेगा पाइथागोरस रूल को. क्या है पाइथागोरस रूल? हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसको हम लोग हाइपोटेनस में कंसिडर करेंगे. 25 का स्क्वायर, बाकी को आपकी मर्ज़ी. 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर. 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर आप कर लीजिए 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 17 एंड 2 2 जा 4, 576 प्लस 49. सो 625 इज इक्वल टू 625. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं LHS और RHS बराबर आ गया. Now you can say yes, the given sides are of right triangle, okay, and the length of hypotenuse is 25 centimeter. Okay, so similarly you will do the separate part of this question. Now this is question number 2. PQR is a right triangle at P and M is a point on QR such that PM is perpendicular on QR. Okay, so सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल बना लेंगे जिसमें राइट एंगल हम लोगों ने दिखाना है यहाँ पर. आप कहीं और भी दिखा सकते हैं. ओके, PQR and M is a point on QR such that PM is perpendicular on QR. Okay, so we may write triangle given triangle PQR at angle P is 90 degree and PM is perpendicular on QR. Okay, to prove PM square is equal to QM into MR. तो हम लोग देख लें PM हमारा ये परपेंडिकुलर लाइन है, QM एक साइड का बेस है और MR इधर वाला बेस है. आप देख सकते हैं इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल में हम लोगों को सिमिलैरिटी दिखानी है, बट डायरेक्टली जो है कि ये पॉसिबल नहीं है. तब हम क्या करेंगे, हम लेफ़्ट साइड के ट्राइंगल को कंप्लीट ट्राइंगल से सिमिलर दिखाएंगे, फिर राइट साइड का ट्राइंगल को कंप्लीट ट्राइंगल से सिमिलर दिखाएंगे और फिर दोनों को आपस में सिमिलर कर देंगे. चलिए करते हैं प्रूफ. ट्राइंगल
आपको मालूम है कैसे ट्राइंगल को कंसीडर करना है। ओके, इन ट्राइंगल पी क्यू आर और यू may consider आर क्यू पी in triangle आर पी क्यू, okay, आर पी क्यू and triangle पी एम क्यू, ओके, पी एम क्यू। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एम क्यू, है ना, ईच 90 डिग्री। इसके बाद एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू कॉमन। सो ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एम क्यू से इक्वेशन 1 बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब उस सेट के ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे हम लोग। इन ट्राइंगल क्यू पी आर एंड ट्राइंगल पी एम आर, okay, angle QPR is equal to angle PMR, each 90 degree. Angle R is equal to angle R common. So triangle QPR is similar to triangle PMR by एंगल एंगल से इक्वेशन 2, ओके। तो आर पी क्यू और क्यू पी आर बोथ आर सेम ट्राइंगल, सो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से लिख सकते हैं कि ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होगा, ओके। सो वी मे राइट हियर फ्रॉम 1 and 2 ट्राइंगल पी एम क्यू इज also similar to triangle PMR। अभी यहाँ से हम लोग साइड को कंसीडर कर सकते हैं। ओके, क्या कंसीडर कर सकते हैं आप देख लीजिए। वन मोर थिंग, हम लोगों ने इस ट्राइंगल को भी एक जैसे लिखना है। अगर ये आर पी क्यू है तो इसे भी आर पी क्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसके वर्टेक्स को इधर उधर कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल आर पी क्यू। आपने लास्ट वर्टेक्स को फर्स्ट में लिख दिया, फर्स्ट वर्टेक्स को लास्ट में, तो यहाँ पर भी आप सेम चेंजेस करेंगे। ट्राइंगल आर एम पी, ओके, एम पी। Now say this is equation 2. Now both the triangle are similar, same, so both the triangle should be similar, okay. From 1 and 2 we may write triangle PMQ is similar to triangle RMP। अब आप दिखा सकते हैं PM अपॉन में RM इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन में एम पी, ओके। और यू मे कंसिडर क्यू एम अपॉन में पी एम बाई प्रोपोर्शनैलिटी रूल, ओके, बाई CPST। सो पी एम से पी एम का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू आर एम, हैंस प्रूव्ड, ओके। तो इस तरीके से काफ़ी आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ABD is a triangle right angle at A and AC is perpendicular on BD. Show that AB square is equal to BC into BD, okay. So first of all we will write here the given value. Triangle ABC right angle at A, okay, and AC is perpendicular on BD.
to show first part, AB square is equal to BC into BD. Okay, BC into BD. Proof. Now you may consider the triangle BAC and BTA. In triangle BAC and triangle BDA. Okay, BDA. So where is BAC? BAC is here and BDA is here. Okay, तो हम देख सकते हैं एंगल C और एंगल A दोनों में 90 डिग्री, B और B कॉमन हो जाएगा. सो वी कैन राइट हियर एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन and angle BAC is equal to angle BDA. Okay, wait, angle BAC, no, angle BAC, angle BCA is equal to angle BAD. Okay, 90 degree each. So therefore triangle BAC is similar to triangle BDA by angle similarity. अभी यहाँ से आप अपने रिक्वायर्ड वैल्यू को कंसिडर कर सकते हैं. AB अपॉन में DB is equal to CB अपॉन में AB. ओके, CB अपॉन में AB. तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD. हैंस प्रूव्ड. इसी तरीके से रेस्ट ऑफ द पार्ट यू विल ट्राई टू डू. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.